हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल है आप सभी के? मुझे होप है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल ही रही होगी। बाकी आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 का रिजल्ट कब तक आएगा। और दूसरा सवाल आपके मन में ये भी चल रहा होगा क्योंकि आपको आपके मार्क्स पता चल गए, आंसर की से आपने अपनी ओएमआर को चेक कर लिया होगा, जिससे आपको अपना स्कोर पता चल गया। अब उस स्कोर को लेकर आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा और हर एक पेरेंट्स के मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि मेरे बच्चे का इतने मार्क्स पर क्या एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, होम स्टेट में हो पाएगा या किसी अदर स्टेट में हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि होम स्टेट और अदर स्टेट में दोनों में किसकी कट ऑफ रहेगी कम। देखिए, कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। थोड़ा अनुमानित डेटा के अकॉर्डिंग इस कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो अभी तक के प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो को लेके आए हैं। ठीक है, और अभी तक के डेटा को हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस भी किया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये मैं बताने वाला हूं कि आखिर होम स्टेट और अदर स्टेट में क्या फासला देखने को मिलता है। देखिए, वो नंबर ऑफ सीट पर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सीट पर डिपेंड करता है। जैसे अभी सीट मैट्रिक्स आपकी अपलोड हो चुकी है, मतलब किस स्कूल में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, वो फाइनली आ चुके हैं। तो वहां से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, देन प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्टेट की, होम स्टेट की कितनी गई थी कट ऑफ और अदर स्टेट के लिए किस स्कूल की कितनी कट ऑफ रही, वहां से भी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम के। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी, सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए, आपके मन में एक सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, सबसे पहले सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपकी सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। आप जैसे ही गूगल पर सिंपली टाइप करेंगे, गूगल पर जैसे ही आप सिंपली टाइप करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, ठीक है, काउंसलिंग, तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। और इस तरीके का जब पेज ओपन होगा तो यहां देखिए आप सिलेक्ट कर लीजिएगा किस क्लास की आप सीट मैट्रिक्स देखना चाहते हैं। जैसे यहां देखा आपने क्लास 6 की अगर आप सीट मैट्रिक्स देखना चाहते हैं, स्कूल टाइप पर जाइएगा। स्कूल टाइप पर इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया सैनिक स्कूल। और दूसरा ऑप्शन यहां पर आ रहा है न्यू सैनिक स्कूल। ठीक है, तो आपको सैनिक स्कूल का देखना है जो 33 गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है। ठीक है, आपने सैनिक स्कूल को यहां से सिलेक्ट कर लिया। एकेडमिक ईयर पर जब आओगे तो आपको फाइनली 2025 ऑटोमेटिकली यहां रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए अब आप यहां पर सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक चार्ट ओपन हो जाएगा। इस तरीके का एक चार्ट ओपन हो जाएगा। मुझे होप कि ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से देखिएगा। ये चार्ट आपको दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिए सैनिक स्कूल गोपालगंज, सैनिक स्कूल गोपालगंज की मैं बात करूं तो ये स्टेट किस स्टेट में है, तो जैसे ये बिहार में, कोई भी मैंने एक स्कूल का नाम पकड़ लिया। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये कहां है, तो ये बिहार में है। सैनिक स्कूल गोपालगंज कहां है, बिहार में। हम बात क्लास 6 की कर रहे हैं। अगर मैं जेंडर बॉय की बात करूं तो यहां होम स्टेट में, मतलब बिहार के ही बच्चे, एससी कैंडिडेट के बच्चे जो हैं, उनकी कितनी सीटें हैं, तो 7 सीटें हैं। कितनी? 7 सीटें हैं। अगर होम स्टेट एसटी की मैं बात कर रहा हूं तो होम स्टेट एसटी में कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें हैं। अब मैं बात कर रहा हूं होम स्टेट ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो यहां पर 14 सीटें हैं, 14 सीटें हैं। होम स्टेट अनरिजर्व की अगर मैं बात करूं, होम स्टेट अनरिजर्व की, होम स्टेट अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 19 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं होम स्टेट डिफेंस की बात करूं तो यहां पर 6 सीटें हैं। अगर मैं अदर स्टेट एससी की बात करूं, जो अदर स्टेट के एससी कैंडिडेट हैं उनकी कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें हैं। ऐसे ही आप जब देखेंगे अदर स्टेट एसटी की कितनी सीटें हैं, तो 1 सीट है ओनली। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जब आप आगे इस तरीके से यहां से स्क्रॉल कर लो, ऐसे 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 आप स्क्रॉल कर लो, तो ये अदर स्टेट का डेटा आ जाएगा। आप जब अदर स्टेट का डेटा देखेंगे तो यहां देखिएगा अदर स्टेट एसटी की कितनी सीटें हैं, तो अदर स्टेट एसटी की 1 सीट है यहां पर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर एक कॉलेज पकड़ लो, उसकी आप जिस स्टेट के हैं, आपके स्टेट में जो भी स्कूल आता है आप उसको चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अदर स्टेट अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यहां 6 सीटें हैं। अदर स्टेट अनरिजर्व की बात करें तो 9 सीटें हैं। अदर स्टेट डिफेंस की बात करें 2 सीटें हैं। ठीक है, टोटल काउंट करेंगे तो 70 सीटें हैं।
टोटल काउंट करेंगे हम तो 70 सीटें हैं। कहां पर? गोपालगंज, ठीक है, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको यह फासला समझ आ गया होगा। देखिए अदर होम स्टेट एससी में 7 सीटें हैं। अगर आप देखोगे कि अदर स्टेट एससी में कितनी 3 सीटें हैं, इसकी कंपैरिजन में अदर स्टेट की सीटें कम है। ऐसे आप होम स्टेट ओबीसी की बात करोगे तो 14 सीटें हैं। अगर मैं अदर स्टेट ओबीसी की बात कर रहा हूं तो 6 सीटें हैं। देखिए होम स्टेट के कंपैरिजन में अदर स्टेट की सीटें कम है। होम स्टेट की कंपैरिजन में अदर स्टेट की सीटें कम है, क्योंकि आप सबको मैं बता दूं कि जो होम स्टेट का रिजर्वेशन होता है वो 67% होता है, सॉरी कितना होता है 67%, और अदर स्टेट का होता है 33%, इस तरीके से होता है ना। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि इस स्कूल में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। तो भाई कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है? कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि वहां पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पहुंचते हैं, नंबर ऑफ सीटें कितनी है, ठीक है, अदर स्टेट के कितने बच्चे आ रहे हैं वहां, बहुत सारे फैक्टर पर ये डिपेंड करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अदर स्टेट की जो कट ऑफ होती है मोस्टली आपको थोड़ी सी बढ़कर ही मिलती है, क्योंकि अदर स्टेट की जो सीटें होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं। अब मैं दूसरे किसी स्कूल की कंपैरिजन कर लेता हूं, दूसरे किसी भी स्कूल की कंपैरिजन में कर रहा हूं। जैसे मैं ये गुजरात का एक स्कूल उठा रहा हूं, या हरियाणा का ये कुंजपुरा का स्कूल उठा लो, ठीक है, कोई भी एक स्कूल उठा लो आप। जैसे देखिएगा यहां देखिएगा, अगर मैं ये हरियाणा का स्कूल उठाता हूं तो यहां देखिएगा, अगर मैं बॉय की बात कर रहा हूं, देखिए बॉय और गर्ल सबका चार्ट अलग अलग दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बॉय की बात करूं तो बॉय की कितनी सीटें हैं होम स्टेट में एससी में 7 हैं। अगर आप अब अदर स्टेट है एससी में देखोगे तो देखो 2 सीटें, यहां 7 थी यहां 2 सीटें, कम सीटें, सीधी सी बात है। चलिए अगर मैं होम स्टेट एसटी की बात करें तो यहां 0 है, लेकिन अदर स्टेट एसटी की सीटें यहां पर 1 है। तो मतलब यहां देखिए अदर स्टेट एसटी वाले का एडमिशन हो जाएगा, जबकि होम स्टेट एसटी का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि होम स्टेट एसटी की सीटें 0 हैं और यहां अदर स्टेट एसटी की सीट 1 है, तो इसका मतलब एक बच्चे का यहां एडमिशन होना है। तो वो सीट पर डिपेंड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अदर स्टेट की कट ऑफ ज्यादा भी देखने को मिलती है होम स्टेट के कंपैरिजन में, और कभी कभी कम भी देखने को मिलती है। वो डिपेंड करता है किस पर, सीट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी आपको फिलहाल के लिए बिल्कुल परेशान होना नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़े से प्रीवियस ईयर डेटा की तरफ, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर डेटा की तरफ चलते हैं और फिर अभी क्लास 9th का भी हम चार्ट दिखाते हैं। देखिए ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, ठीक है, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, ये स्कूल मैंने उठाया है सैनिक स्कूल झांसी, कट ऑफ 2024 क्लास 6 राउंड 1 की कट ऑफ है। ये राउंड 1 की कट ऑफ है। अगर मैं कैटेगरी होम स्टेट डिफेंस की बात कर रहा हूं तो यहां बॉय के 264 नंबर पर एडमिशन हो गया फर्स्ट राउंड में ही। अब सेकंड राउंड में और कट ऑफ डाउन गई होगी बिल्कुल। और यहां देखिए इसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, तो 1925 ऑल इंडिया रैंक थी। ऐसे ही आप गर्ल की बात करेंगे तो गर्ल 263 मार्क्स पर हो गया, इसकी ऑल इंडिया रैंक 2260 थी। देखिए इस बॉय की कंपैरिजन में गर्ल की ऑल इंडिया रैंक क्या है, मतलब और ज्यादा है रैंक जाके, ठीक है, इसकी रैंक अच्छी है गर्ल की कंपैरिजन में। लेकिन इस गर्ल का एडमिशन हो गया 263 पर, लेकिन लड़के का एडमिशन, बॉय का एडमिशन हुआ 264 पर। और कहीं कहीं लड़कियों की कट ऑफ आप और हाई देखेंगे, क्योंकि लड़कियों की सीट कम होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब जरा नेक्स्ट स्कूल को देखिएगा, ये देखिएगा, ये कपूरथला का है, सैनिक स्कूल कपूरथला, 2024 की कट ऑफ देख लो। होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 235 नंबर पर रिजल्ट हुआ, एडमिशन हुआ फर्स्ट राउंड में ही। फर्स्ट राउंड में 235 नंबर पर ही एडमिशन हो गया। क्यों? क्या सीटें कम थी, सीटें ज्यादा होंगी, सॉरी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं वही कट ऑफ। और देखिए इसकी ऑल इंडिया रैंक 12204 है। अब देखो यहां लड़की का 200, गर्ल का 231 नंबर पर हुआ होम में डिफेंस का, ठीक है, इसकी ऑल इंडिया रैंक ज्यादा और थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे, इस तरीके से आप देख पाएंगे ओबीसी 158 नंबर पर मात्र रिजल्ट हो गया, 158 नंबर पर ओनली एडमिशन हो गया। तो अभी अपने होप को आप जगाए रखिए, अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिएगा होम स्टेट ओबीसी में 158 नंबर पर 2024 में एडमिशन हुआ है, जिसकी देखिए ऑल इंडिया रैंक ये थी, और गर्ल का 177 नंबर पर हुआ है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं होम स्टेट ओबीसी की कपूरथला सैनिक स्कूल और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की। तो देख पा रहे हैं आप, तो ये कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मुझे होप है कि ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी कि कट ऑफ कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आप देखना चाहते हैं क्लास 9th की सीट मैट्रिक्स, तो आप क्लास 9th की भी सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं, क्लास 9th की भी सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। यहाँ 9th सेलेक्ट करो, सर्च करो, और सर्च करो तो टेबल आपके सामने होगी। लो ये आ गई
ठीक है, ये क्लास 9th की है, ये क्लास 9th का चार्ट आ गया। क्लास 9th में बेसिकली क्लास 6 की कंपैरिजन में सीटें कम होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ भी थोड़ी सी ज़्यादा ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ क्लास 6 की कंपैरिजन में क्लास 9th में सीटों की संख्या कम होती है। तो मुझे होप है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आने लग रही होंगी। अब इस वीडियो से कहानी समझ ये आती है आप सभी को कि सीटों पर डिपेंड करती है कट ऑफ, ठीक है, सीटों पर डिपेंड करती है, बच्चों पर डिपेंड करती है, और पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो मेरे इस वीडियो से आप सभी को एक बात समझ में आने लग रही होगी, और मैं इस वीडियो का आप सभी को एक सारांश भी बता देता हूं कि अगर आपको आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नंबर नहीं आता है तो यह मत समझना कि अब हमारा नंबर नहीं आएगा, आपका सेकंड राउंड में आने के पूरे चांस है। सेकंड में नहीं आता है तो थर्ड में आने के चांस है, थर्ड में नहीं आता फोर्थ में आने के चांस है। आप अपने होप को जगाए रखिए। अगर आपके मार्क्स भी कम बन रहे हैं तो एकदम ये परेशान नहीं होना कि फर्स्ट राउंड में नहीं आया अब मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा तो आपको अपनी रैंक पता चलेगी, आपके स्कोर कार्ड में आपकी कितनी रैंक है वो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।